नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। जिसका दुनिया को डर था वही हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच बिछी जंगी बिसात में अब बारूदी चालें चली जाने लगी हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हड़कंप है। वजह है पुतिन का ऐलान, वो ऐलान जिसने यूक्रेन के टुकड़े करने की बुनियाद रख दी है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन देखते रह गए। पुतिन के इस फैसले के बाद व्हाइट हाउस में खलबली है और यूक्रेन बॉर्डर पर बारूद की बारिश हो रही है। ऐसे में दुनिया को अब यह भय सताने लगा है कि क्या जल्द ही महायुद्ध का आगाज होने वाला है, क्या जंगी ज्वालामुखी फटने वाला है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ करते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि यूक्रेन से तनाव के बीच मॉस्को में ये जानकारी मिल रही है कि आज रात रूस को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति पुतिन, यानी रूस की जनता को संबोधित करेंगे व्लादिमीर पुतिन। आज रात ये जानकारी मिल रही है। यूक्रेन संकट पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं पुतिन। जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, ऐसे में ये जाहिर किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि पुतिन जब देश को संबोधित करें, यानी रूस के लोगों को संबोधित करें, तब वो यूक्रेन को लेकर कोई बड़ा ऐलान करें, क्योंकि रूस लगातार जो कहता रहा है उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। पुतिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कहेंगे पुतिन जब रूस की जनता को संबोधित करेंगे, ये सभी जानना चाहते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऐसा संभावित है कि वो यूक्रेन को लेकर कोई बड़ा ऐलान करें। यूक्रेन पर रूस की क्या नीति है, कैसे वो इस दिशा में आगे बढ़ेगा और क्या वो कदम उठाएगा, ये सब आज वो साफ कर सकते हैं तब जब वो रूस की जनता को संबोधित करेंगे। मॉस्को में आज रात पुतिन संबोधन करने वाले हैं। आपको ये भी जानना जरूरी है कि पुतिन ये जो रूस के लोगों को संबोधित करने वाले हैं, उससे पहले पुतिन अपने तमाम बड़े और आला अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं, उनसे जमीनी हालात का जायजा ले चुके हैं। लेकिन जहां एक तरफ सबकी नजरें पुतिन पर टिकी हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन झड़प का सबसे नया वीडियो सामने आया है, जो बताता है कि जमीन पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। रूस की आर्मी ने यूक्रेन के टैंक्स को उड़ाया है, इसका वीडियो सामने आया है। रूस से झड़प में यूक्रेन के 5 सैनिकों की मौत हुई है और ये बात स्वीकार की है खुद यूक्रेन ने भी और रूस ने भी स्वीकार किया गया। देखिए, ये वो वीडियो है जो सामने आया है। लगातार जो तनाव बना हुआ है, उसके बाद इस वीडियो के सामने आने के बाद ये भी जानकारी मिली है कि कैसे रूस और यूक्रेन के बीच झड़प हुई है। झड़प में यूक्रेन के 5 सैनिकों की मौत हुई है। हालांकि रूस ये दावा कर रहा है कि वो रूस की सीमा के अंदर घुसे थे और इस वजह से ये कार्रवाई की गई है, लेकिन यूक्रेन इससे इनकार कर रहा है। रूस यूक्रेन झड़प का ये सबसे नया वीडियो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। रूस की आर्मी ने यूक्रेन के टैंक्स को किस तरह से उड़ाया है वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। देखिए किस तरह से टैंक में आग लगी है, धुंधु का जल रहा है। ये टैंक, ये यूक्रेन का टैंक है और इस पर रूस की तरफ से हमला किया गया है। रूस के साथ ये जो झड़प हुई है, इसमें 5 सैनिक यूक्रेन के मारे गए हैं और रूस का दावा यह है कि ये इस वजह से हुआ है क्योंकि ये आर्मर्ड व्हीकल्स में सैनिक रूस की सीमा के अंदर मौजूद थे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े गए हैं जिनसे हम बात करेंगे अभी जो हालात बने हुए हैं और कैसे पल पल बहुत मुश्किल हालात और ज़्यादा होते जा रहे हैं। क्या इस वक्त चल रहा है अमेरिका में, रूस में, यूक्रेन में, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और हमारे साथ दीपक वोरा जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत रह चुके हैं। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं जो लुहानस्क यूक्रेन से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हैं। अभिषेक, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगी और वहाँ ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो सामने आया है। उस वीडियो को देखकर ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो तनाव है वो झड़प के हद तक अब आगे बढ़ गया है, जिसमें टैंक उड़ाए जा रहे हैं, सैनिक मरे हैं, उनकी मौत हुई है और ये स्वीकार किया यूक्रेन ने भी और रूस ने भी। अभिषेक से एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन अभिषेक के पास जाएंगे और ग्राउंड सिचुएशन क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त क्या हालात हैं लुहानस्क में, क्या हालात हैं यूक्रेन में, वो जानकारी उनसे लेंगे। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ AK सिवाच जी मौजूद हैं और दीपक वोरा जी भी। सिवाच जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम ये लगातार देख रहे थे कि देखिए किस तरह का बिल्डअप है और उसमें भले ही ये कहा जाता रहे कि देखिए हम कुछ नहीं करना चाहते, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन ये जो छोटी छोटी अब झड़प सामने आ रही हैं, जो जंग के लिहाज से तो छोटी झड़प है, लेकिन यूक्रेन ने स्वीकार किया कि उसके 5 सैनिक मारे गए। रूस ने कहा कि देखिए यूक्रेन के 5 सैनिक हैं जो मारे हैं हमने क्योंकि वो हमारी सीमा के अंदर मौजूद थे। क्या ये किसी बड़े घटनाक्रम की शुरुआत है क्या? देखो सुमेरा, इसमें कोई शक नहीं कि हो क्या रहा है कि सिचुएशन दिन पे दिन डेटोरेट हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि 1.5 लाख के करीब ट्रूप्स एक तो इसने डिप्लॉय कर रखे हैं रूस ने
बेलारूस में 1 लाख, उसके बाद ईस्टर्न यूक्रेन में 30,000 और 20,000 के करीब क्रीमिया में और ब्लैक सी में भी उसने अपने युद्धपोत लगाए हैं। और अब क्या किया है, जो आज और कल में उसने अपने फॉरवर्ड लॉन्च पैड में अपने टैंक्स और आरटी गन्स ले गया है। इसका मतलब कि वो 30-40 किलोमीटर दूर है, जब भी अटैक करना चाहेगा वो बहुत जल्दी कर सकता है, सरप्राइज हासिल कर सकता है। ऐसे में इसने डोनबास का जो इलाका है जहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली हुई है रूस की, वहां पर उसने अपनी एक्टिविटी और तेज कर दी है। अब जो बोलते हैं कि फॉल फ्लैग कोई ऑपरेशन कर देगा रूस, ऐसा लगता तो नहीं करेगा, मगर छोटा मोटा लड़ाई डोनबास के लिमिटेड एक्टिविटी कुछ हो सकती है। सर मैं वापस आपके पास आऊंगी अभिषेक, क्योंकि हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि वो वहां मौजूद हैं और वो हमें वहां ग्राउंड सिचुएशन बता सकते हैं। तो अभिषेक आप ही से मैं जानना चाहूंगी कि वहां जमीन पर इस वक्त क्या स्थिति है, यूक्रेन में क्या चल रहा है। सुमेरा, मैं अभी लौटा हूँ लुगांस और डोनेत्स्क से, अभी जस्ट खार्किव एंटर कर रहा हूँ मैं। और जो लुगांस और डोनेत्स्क में हमने देखा, पहले आपको वो बता दूँ, इस समय वहाँ पर जो तनाव है वो अपने चरम पर है। लुगांस में हम जहाँ गए और हम रुबिसिनी तक गए और हमने देखा कि रास्ते पूरे शहर के शहर खाली हो चुके हैं, लोग वहाँ से बाहर जा रहे हैं। ये जो खार्किव है, खार्किव में जो रूस की सीमा है, यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। उधर जो बेलगोरेड शहर है, वहाँ पर भारी जमावड़ा है रूस की मिलिट्री का, और वहाँ पर जो रूस की सैनिकों की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। और डोनेत्स्क और लुगांस जहाँ से मैं लौटा हूँ, वहाँ पर जो रूस के समर्थित अलगाववादियों के कब्जे वाला इलाका है, वहाँ पर लगातार लड़ाई तेज़ हो रही है। वहाँ पर कार में बम फटने की खबर सामने आई, किंडरगार्टन स्कूल पर हमला किया गया, वहाँ एक दूसरे पर लगातार अटैक किया जा रहा है। और अभी ये जो खबर सामने आ रही है यूक्रेन के सैनिकों के मारे जाने की, ये सब मिलाकर के बता रहा है, इसी और इशारा कर रहा है कि ये जो तनाव है वो इस लेवल पर पहुँच चुका है कि कभी भी फुल फ्लेज्ड वार की नौबत आ सकती है। और ये कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन की ओर से, अभी तो रूस की ओर से ये जो खबर आ रही कि रूस ने मारी, यूक्रेन की ओर से एक भी रिटेलिएशन अगर हुआ, जो कि यूक्रेन की मजबूरी होगी इन हालातों में, तो आप फिर समझ लीजिए इस युद्ध को कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ बिल्कुल अभिषेक, और जो अभिषेक अभी बता रहे हैं, दीपक वोरा जी, मैं चाहूंगी उस पर हम बात करें आगे कि तनाव अपने चरम पर है, लोग उस इलाके को छोड़कर जा रहे हैं, पलायन हो रहा है उस पूरे इलाके में, यानी और वहाँ पर जो फाइट है वो हम जमीन पर देख रहे हैं, जो रूस समर्थक लड़ाके हैं उनके बीच और यूक्रेन की सेना के बीच और अधिकारियों के बीच। तो ये क्या रूस की इंटेंशन, जो रूस की नीयत है, उसी के तहत वो यही चाहता है कि यहाँ पर तनाव और ज्यादा बढ़े, यहाँ पर ये अग्रेशन बढ़े और फिर वो इसमें कोई और कदम उठाए? क्या उस ओर ये बढ़ रही है स्थिति? क्या आभारी हूं आपका, आपने मौका दिया है मेरे पसंदीदा चैनल TV9 भारतवर्ष में शरीक होने का, और आपके साथ जो सहयोगी हैं मेरे जर्नल सिवाज साहब, उनकी बहुत इज्जत करता हूं। और ये जिन्होंने रिपोर्ट दी है अभी आपको यूक्रेन से, एक इतना कहना चाहता हूं, जिस इलाके में मैं बैठा हुआ हूं बहुत दूर हूं देश की राजधानी से, आप बाहर देख रही हैं बर्फ पड़ रही है, इसीलिए मैं कंबल ओढ़ के बैठा हुआ हूं। मैम, ये जो सवाल आपने पूछा है कि रूस चाहता क्या हो रहा है, किसी भी जंग में सबसे पहली कैजुअलिटी सच्चाई होती है। अभी कुछ क्लैशेस हो रहे हैं यूक्रेनियन सेपरेटिस्ट और यूक्रेनियन मिलिट्री के बीच में, और कुछ यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे भी गए हैं। रूस ये कह रहा है, यूक्रेन कहता है ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि ये मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस जो है, जिसको बनाया गया था, अब ये घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। क्यों? आज ही यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उन्होंने बातचीत की है यूक्रेन के बारे में नहीं मैडम, उन्होंने बातचीत की है बोस्निया हर्जेगोविना के बारे में, जहां इस समय जो 27। दीपक वोरा जी से हमारा संपर्क शायद टूट गया है, वापस उनका रुख करेंगे, अपनी बात वो पूरी करेंगे। लेकिन अभिषेक, दीपक वोरा जी का कहना है कि ये घट रहा है तनाव, लेकिन हम दूसरी तरफ अमेरिका में देख रहे हैं कि व्हाइट हाउस में इस वक्त इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। पुतिन आज अपने लोगों को संबोधित करने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें लिखित में जब तक नहीं देंगे तब तक हम आगे बातचीत भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो घट रहा है ये तनाव?
देखिए सुमेरा, बहुत ध्यान देने वाली बात ये नहीं कि यूरोपियन यूनियन क्या कर रही है, बहुत ध्यान देने वाली बात ये नहीं है कि अमेरिका क्या कर रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि बॉर्डर पर रूस क्या कर रहा है, रूस के कब्जे वाले इलाकों में क्या हो रहा है जहाँ पर रूस की समर्थित अलगाववादी तत्व है, और यूक्रेन के बॉर्डर पर यूक्रेन क्या कर रहा है, इस पर ध्यान देने वाला है। आज जो डेवलपमेंट अभी सुमेरा चल रहा है, जिस तरह से यहाँ के डॉनबास के इलाके हैं, डोनेट्स्क और लुगांस्क, LPR और DPR, जो कि यूक्रेन के वो इलाके हैं जिन्हें यूक्रेन कहता है कि अस्थायी कब्जे वाले इलाके हैं, और वहां पर रूस के समर्थन से अलगाववादी ऑलरेडी काबिज हैं। रूस की ओर से उसको अलग राष्ट्र घोषित करने की बात कही जा रही है, और ये ऐलान कभी भी हो सकता है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और यहाँ पर यूक्रेन में उसको लेकर के जबरदस्त आक्रोश है। यहाँ की संसद में बाकायदा उसके लिए उस पर प्रस्ताव पारित हो चुका है कि ये अगर ये हुआ तो ये बहुत बड़ा प्रोवोकेशन होगा। तो ये जो चीजें हो रही है कूटनीतिक लेवल पर और मिलिट्री लेवल पर, जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम जहाँ खड़े, यहाँ से 35 किलोमीटर दूरी पर रूस का बॉर्डर है, बेलगोरेड शहर है रूस का, जहाँ भारी जमावड़ा है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात लगातार सामने आ रही। तो जो यूक्रेन और रूस के बीच हो रहा है, अगर हम उस पर फोकस करें तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर अगर एक भी मिस कैलकुलेशन हुआ, एक भी मिस जजमेंट हुआ, बिल्कुल। और अभिषेक, ये एक्टिव फील्ड है, ये एक्टिव पूरी है कि परिणाम, ये एक्टिव मैदान है, और यहाँ हो सकता है ये एक मिस कैलकुलेशन, यहाँ एक चूक हो सकती है, और फिर वो किस तरफ बढ़ेगी स्थिति, वो अपने आप में बहुत चिंताजनक स्थिति होगी। लेकिन आप जिस इलाके से होकर आए हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और जो ये विवादित इलाके हैं जिनका हम बार बार जिक्र सुनते हैं, उनको आइए ग्राफिक्स के जरिए हम वॉल पर दिखाते हैं, बिग वॉल पर दिखाते हैं नक्शे के जरिए, और फिर इसके बारे में बात करेंगे शिवाज जी से भी और अभिषेक उपाध्याय से भी। लेकिन देखिए, ये हम आपको नक्शे के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल वो कौन सा इलाका है जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि रूस इन इलाकों को चाहता है कि वो यूक्रेन से अलग हो, उन्हें मान्यता मिल जाए, और उस ओर वो आगे बढ़ रहा है। और क्या है ये पूरा झगड़ा दरअसल? तो देखिए, पुतिन ने यूक्रेन तोड़ा, बाइडेन देखते रह गए। किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, देखिए ये है यूक्रेन का नक्शा, और इसमें ये जो इलाका है, ये डोनेस्क, और यहाँ ये डोनेस्क का इलाका है, ये वो इलाका है यहाँ जिसे LPR और DPR कहा जाता है, और ये रूस का इलाका है, यहाँ पर रूस है, ये रूस का बॉर्डर है। तो यहाँ पर तनाव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाके हैं वो लगातार लड़ाई कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।